स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किताज कॉर्नर # कॉमर्स में। और आज हम कर रहे हैं छठा मॉडल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। इससे पहले हमने 5 मॉडल कर लिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पर ज़रूर विजिट करें, हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट पे हमने जो भी क्वेश्चन पेपर किए हैं सारे एस्टेट के सारे 10 पेपर तो एक ही वीडियो में किए हैं। एस्टेट के अभी तक जितने भी बार हुआ है एस्टेट वो सारी वीडियो में किया है एक में। इसके अलावा NVS के जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, AMRS का पेपर और लेटेस्ट HSTAT HPSC सारे पेपर किए हुए हैं। तो प्लीज़ करंट सिनारियो के हिसाब से आजकल के पेपर ज़रूर देख के जाए। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं आप, तो ये है जो हमारा HPSC का भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होने वाला है, उसके हिसाब से ये हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग। उसको हम सब्जेक्टिव ऐसे कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट्स में कराए गए हैं सारे। आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, वो भी नॉलेजेबल हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ विजिट जरूर करें चैनल को, ठीक है। मॉडल 6 हमारा जो मॉडल है आपको पता हो कितना इंपॉर्टेंट है। नेट के एग्जाम में भी कितनी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इन मॉडल से। पोर्टर 5 फोर्स मॉडल में जो 5 फोर्सेज है उसके बारे में कितनी बार क्वेश्चन आया कि बताओ कौन सी फोर्स नहीं है या कौन सी फोर्स है, ठीक है। अभी किसने दिया? माइकल पोर्टर ने दिया और उन्हीं के नाम पे इसका पोर्टर मॉडल जो है रखा गया है। पोर्टर के मॉडल में क्या बताया गया? 5 फोर्सेज को बताया गया है और ये माइकल पोर्टर द्वारा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इसको प्रोपाउंड किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। ये मॉडल क्या करता है? ये मॉडल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में जो पावर का बैलेंस है ना, बैलेंस ऑफ पावर, उसको रिप्रेजेंट करता है ना। कि भाई मार्केट में एक ऑर्गेनाइजेशन जो टिकी हुई है, जो ये 5 फोर्सेस है, कौन कौन सी फोर्स ने उसको कितना उसको फोर्स कर रखा है ये बताता है, ठीक है। ये जो 5 पावर दिखाई गई हैं 5 फोर्सेस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को पे दबाव डालती हैं, तो किसने कितना दबाव डाल रखा है और कितना नहीं, ये बताता है ये पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल। ये मॉडल 5 फोर्सेस के बारे में बताता है, जिससे किसी कंपनी को अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है। भाई कंपनी को पता लग जाता है ना कि कहाँ पे उसकी वीकनेस और कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ, और उस हिसाब से वो आगे अपनी स्ट्रैटेजी को डिसाइड कर सकती है। ये मॉडल क्या करता है? बिजनेस मैनेजर को इंडस्ट्री सेक्टर की अट्रैक्टिवनेस और पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि उसका आकर्षण और जो इन फ्यूचर उसे जो प्रॉफिट कमाना है उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। बिजनेस मैनेजर को क्या करने में मदद करता है? इंडस्ट्री सेक्टर की अट्रैक्टिवनेस, है ना। इंडस्ट्री सेक्टर में क्या उतारना चाहिए और क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब वहाँ उसके बारे में सारा एनालिसिस वो कर सकता है। और जो इन फ्यूचर उसे जो प्रॉफिट होने वाला है उसके बारे में भी एनालिसिस करने में मदद करता है ये। और ये मॉडल ना एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो बाजार की स्थिति को उजागर करता है। ये आगे अभी पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल, इसको हम ऐसे आगे एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, यानी कि नए प्रतिभागियों का डर कितना है कंपनी को। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, यानी कि कस्टमर्स जो है ना वो कैसे हैं, उनकी खरीदारी की सौदेबाजी की शक्ति कितनी है। 3rd पे आ जाएगा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, स्थानापन्न उत्पादों का खतरा क्या है। 4th में आ जाएगा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सौदेबाजी करने की क्षमता क्या है। और 5th में आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी विद इन द इंडस्ट्री, उद्योग के भीतर प्रतिद्वंद्विता की तीव्रता। जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, उसमें तो यही आता है भी 5 फोर्सेज हैं, उसमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है ना। पोर्टर के 5 फोर्सेज में कौन सी फोर्स नहीं है या कौन सी है, तो 5 अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पे फोर्सेस को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हमारी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री या थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, नए प्रतिभागियों का डर। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप व्यवसाय करें, बिजनेस करें ना, अगर उसी फील्ड में उसी क्षेत्र में नए बिजनेस को आसानी से शुरू किया जा सकता है तो यह आपके व्यवसाय के लिए खतरा हो सकता है। इसमें ना इन बातों पर विचार किया जा सकता है कि यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे अपने कॉम्पिटिटर के लिए, अपने जो न्यू एंट्रेंट्स है उसके लिए, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई इस जो हम फील्ड में आए हैं, जिस फील्ड में हमने अपना कारोबार शुरू कर रखा है, इसमें नया कारोबार शुरू करने का खतरा क्या है। कितने जने जो आके नया कारोबार शुरू कर सकते हैं और नए कारोबार को शुरू करना कितना आसान है और उसके लिए उन्हें कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। नए कारोबार को शुरू करने के लिए कितने वित्त की आवश्यकता होगी, यह थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री में। और ये जो जिन बातों पे विचार किया जा रहा है ये हर कंपनी के लिए ना अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई होता क्या है इसके अंदर। 2nd में आ जाएगा बाइंग पावर, यानी कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, खरीदारों की सौदेबाजी की क्षमता, यानी कि कस्टमर्स कैसे हैं। यहाँ पे देखो मार्केट में बायर की कितनी पावर है, यानी कि अक्सर देखा जाता है कि जहाँ कम खरीदार होते हैं ना वो बाजार को कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें इन बातों पर विचार करके कंपनी को अपनी रणनीति बनानी चाहिए कि खरीदार कितने हैं और वो कितने पावरफुल है, कितने शक्तिशाली हैं। क्या जो बायर है वो लागत को भी कम करवा सकते, इतने पावरफुल हैं वो। क्या खरीदार के पास शर्तें तय करने की शक्ति है,
मतलब टोटली क्या है, कस्टमर के ऊपर इसने, इस वाली फोर्स ने सारा का सारा जो है वो कस्टमर के ऊपर छोड़ दिया कि कस्टमर कैसा है, कितना पावरफुल है, कितना वो कंट्रोल कर सकता है, उसको जांचो परखो, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। थर्ड में फिर क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, इनके हमारे जैसा हम जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं ऐसा दूसरी कंपनी भी बना रही है कि नहीं, उसका कितना खतरा है हमें। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यानी कि स्थानापन्न उत्पादों का खतरा। यदि मार्केट में आसानी से स्थानापन्न विकल्प मौजूद है, आपके जैसा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी भी बना रही है, तो प्रतिस्थापन का खतरा बढ़ जाता है ना। हो सकता है कि हम जल्दी से आउट हो जाए और दूसरा हमारी जगह अपनी जगह ले ले, हमारी जगह ले ले। और कंपनी को मार्केट में कंपटीशन में टिकने के लिए अधिक जागरूकता और मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। कंपनी को लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, क्या वो क्वालिटी को इम्प्रूव करे, क्या वो प्राइस को कम करे, उस हिसाब से फिर हमें भी देखना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि बाजार में उसके उत्पाद या सेवा का, उसके प्रोडक्ट या सर्विस का अल्टरनेट ढूंढना कितना आसान है। कि कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है उसका जो अल्टरनेट है ढूंढना कितना आसान है। क्या इजीली दूसरी कंपनी भी उसको वैसा ही अल्टरनेट लाके मार्केट में खड़ा कर देगी। क्या उसे अपनी कीमत कम कर देनी चाहिए, क्या उसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। ये सारी बातें देखते हुए, किसको देखते हुए, अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए करनी पड़ेंगी यहाँ पे। फोर्थ क्या है, सप्लायर पावर कितनी है। सप्लायर जो सप्लाई करते हैं मार्केट में, सप्लायर पावर कितनी है, यानी कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या है। आपूर्तिकर्ता द्वारा सौदेबाजी करने की क्षमता को यहाँ पे देखा जाएगा। इस रणनीति में देखा जाएगा कि बाजार में आपूर्तिकर्ता कितने हैं, क्योंकि अगर बाजार में सप्लायर कम है ना तो वो अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। और इस स्ट्रैटेजी में विचार किया जाएगा कि बाजार में कितने सप्लायर हैं, क्या कुछ ऐसे सप्लायर हैं जो कीमत को कंट्रोल करते हैं। अगर कीमतें कम है तो वो इतनी कम क्यों है और कॉस्ट कितनी है, ठीक है। ये सारा देखा जाएगा कि जो सप्लायर चार्ज कर रहे हैं वो कॉस्ट कितनी पड़ रही है हमें अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाएगा कॉम्पिटिटिव राइवलरी। इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी विद इन द इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग के भीतर प्रतिद्वंदता की तीव्रता कितनी है, जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में कितना है। अब ये जो फोर्स है ना, ये लास्ट फोर्स यानी कि 5th जो फोर्स है वो कंपनी को बहुत इफेक्ट करता है। इसकी रणनीति बनाते हुए विचार किया जाएगा कि मार्केट में कॉम्पिटिटर कितने हैं, कंपटीशन का लेवल क्या है। अगर जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हैं उसी फील्ड में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियां हैं तो वो आपकी शक्ति को कम कर सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंपनियां तो वो आपकी शक्ति को कम कर सकती है और अपने आप को बनाए रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी आप मार्केट के अंदर टिक सकते हैं। तो ये थे पोर्टर के 5 फोर्सेस। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।